नमस्कार। हमारी खास पेशकश टनल में जिंदगी जंग जारी है, देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर से यानी दीपावली के दिन से सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। जिंदगी की जंग लगातार जारी है, लेकिन बड़ी राहत की खबर आज आई। ऑपरेशन सुरंग में लगी रेस्क्यू टीम के कैमरे में ये मजदूर कैद हुए हैं। इससे भी राहत भरी खबर यह है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे ये सभी श्रमिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत भी की गई है। पाइप के जरिए मजदूरों तक मोबाइल फोन और चार्जर भी पहुंचाया गया ताकि बातचीत आगे भी निर्बाध तरीके से हो सके। बचाव कार्य को तेज करने के लिए थाईलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड समेत अन्य देशों के विशेषज्ञों से भी सलाह ली जा रही है। वायुसेना के 2 सबसे शक्तिशाली विमानों C-17 ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस को भी मैदान में उतारा गया, जिसके जरिए ड्रिलिंग मशीन को उत्तरकाशी पहुंचाया गया, जिसके जरिए आज वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत हुई। इस बीच राहत बचाव में कई बाधाएं भी आ रही हैं, लेकिन पूरा देश इसी उम्मीद में है कि तमाम बाधाओं के बाद भी टनल में फंसी जिंदगियों को जल्दी ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के तमाम तकनीकी और भौगोलिक पहलुओं पर हम एक्सपर्ट्स के जरिए भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑपरेशन सुरंग कितना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और ये भी समझिए कि अब तक क्या कुछ खास हुआ है उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे ऑपरेशन सुरंग में। दस दिन 41 जान, सुरक्षित स्वस्थ लेकिन परेशान। टनल में अटकी देश की सांसें। बचाव दल को मिली पहली कामयाबी। पहली बार दिखे सुरंग में फंसे लोग। तेज हुआ ऑपरेशन सुरंग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की पहली तस्वीर से पूरे देश को बड़ी राहत पहुंचाई है। टनल में फंसे मजदूर सुरक्षित हैं। 10 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे ये मजदूर अब जल्द बाहर आना चाहते हैं और अपनों के बीच जाना चाहते हैं। राहत बचाव कार्य में लगी रेस्क्यू टीम का कैमरा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंच गया, जिसके जरिए पहली बार मजदूर कैमरे पर दिखे हैं। जानकारी यह भी है कि वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत भी की गई। इतना ही नहीं, पाइप के जरिए मजदूरों तक मोबाइल फोन और चार्जर भेजा गया। दरअसल बचाव कर्मियों को सिलक्यारा सुरंग के धंसे हिस्से में ड्रिलिंग कर मलबे के आर पार 53 मीटर लंबी 6 इंच व्यास की पाइपलाइन डालने में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके जरिए सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को ज्यादा मात्रा में खाद्य सामग्री, संचार उपकरण और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। इससे पहले यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग के एक हिस्से के ढहने से फंसे श्रमिकों तक ऑक्सीजन, हल्की खाद्य सामग्री, मेवे, दवाइयां और पानी पहुंचाने के लिए 4 इंच की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा था। उधर इंटरनेशनल टनिंग और अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स टनल के ऊपर से ड्रिल के लिए निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि काफी तेजी से काम चल रहा है। टनल के भीतर की कंडीशन ठीक है। हम जल्द ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। हम सभी एक टीम है और पूरी दुनिया हमारे साथ है। New 6-inch pipe in, the lifeline pipe in, and so works are being done to get that fully functioning. It's got the vision at the moment, but to get it even working better. Works are also being done to create safe places within the tunnel. As I mentioned yesterday, this is still an extremely dangerous environment, so we're making it safe for the rescuers in there as well. And I've observed all of that. Like I've just come out of that. We've just had some discussions. There are technical issues in there now. There'll be technical issues in there till the men are rescued and beyond. And then my next job is to go up on top of the mountain, to the side of the mountain, to the back of the mountain and check progress there as well. मजदूरों की तस्वीरें सामने आने के बाद राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अभी राहत बचाव में लगी टीम को अभी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली की सुबह हुए इस हादसे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए तत्काल काम तो शुरू किया गया, लेकिन बचाव कार्य में लगी मशीन में खराबी आ गई। पत्थर और मलबा हटाने का काम तो चलता रहा, लेकिन ड्रिलिंग रोक दी गई। रेस्क्यू अभियान के लिए सोमवार को पहली बार दिन में भारतीय वायुसेना के 2 बड़े और शक्तिशाली विमान C-17 ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस को काम पर लगाया गया।
दोनों विमानों से क्रेन की सहायता से मशीन और उपकरण उतारकर ट्रकों से उत्तरकाशी भेजा गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा और जल्द ही सभी मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो टनल में जिंदगी फंसी हुई है और जंग लगातार जारी है। टनल के भीतर लगातार कई दिन से 10 दिन से ऊपर का दिन बीत चुका है। 12 नवंबर जब दीपावली मना रहे थे लोग, उस दिन सुबह सुबह ये लोग हादसे के में अंदर फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन हौसला उनका पूरा बुलंद है। टनल के भीतर पूरे हौसले के साथ में लगातार वो भी लड़ रहे हैं। और जिस तरह से अभी प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स को आपने सुना, जो कि इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट हैं, खासतौर पर उनकी सेवाएं लेने के लिए उनको यहां पर बुलाया गया है। एक छोटे ड्रिल के जरिए वहां तक पाइप पहुंचाया गया है और वहां पर कैमरे लगा के जब देखा गया तो बहुत राहत भरी खबरें निकल के सामने आई कि सभी मजदूर वहां पर सुरक्षित हैं। बहरहाल एक एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जीपी शुक्ला माइनिंग रेस्क्यू एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हमने कोशिश की है कि इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। ये टनल है, सिलक्याला टनल। 4.5 किलोमीटर लंबा ये टनल था और टनल के मुहाने से करीब 200 मीटर अंदर तक जाने के बाद में ये जो धंसा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, 60 मीटर का चौड़ा बड़ा हिस्सा जो है वो ऊपर से धंस गया और उसकी वजह से उसके अगले हिस्से में आप देख रहे हैं 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं। ये उसके बाद जो टनल का हिस्सा था वहां पर, अब तो पूरी तरह से ये 200 मीटर के बाद में ये टनल में 60 मीटर का हिस्सा धंसने की वजह से टनल ब्लॉक हो गई। पीछे की तरफ से भी टनल को खोदने का काम चल रहा था, लेकिन इसके बीच में ये पैसेज बन गया जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 4.5 किलोमीटर लंबी ये सिलक्यारा यमुनोत्री नेशनल हाईवे के तहत ये टनल बनाई जानी थी, लेकिन 4 किलोमीटर तक की खुदाई हो चुकी है। सिर्फ 500 मीटर की ही खुदाई बाकी थी, लेकिन इस बीच ऊपर से मलबा गिरा। अब ये मलबा जब गिरा है तो इसको हटाने की कोशिशें लगातार पिछले 10-12 दिन से होती रही, लेकिन जैसे ही इसे हटाने की कोशिश हो रही है और मलबा ऊपर से गिर रहा है, तो ये बड़ी चुनौती थी। अब इस लिहाज से यहां पर स्पेशली टनलिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। एक वर्टिकल जो है ड्रिलिंग मशीन को बुलाया गया, जिसको वायुसेना के विमानों के जरिए इस मशीन को यहां तक पहुंचाया गया और अब यहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, यानी मुहाने की तरफ से भी ड्रिलिंग के जरिए पहुंचने की कोशिश हो रही है। पीछे का जो हिस्सा है वहां से भी ड्रिलिंग करके पहुंचने की कोशिश मजदूरों तक हो रही है और ऊपर से वर्टिकल ड्रिल जब शुरू होगा तो ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इसके बाद 41 मजदूर जो इस पैसेज के बीच में फंसे हुए हैं, टनल के बीच में, वहां से उन्हें निकाल लिया जाएगा। तो उत्तरकाशी का ये सिलक्यारा का टनल है। सिलक्यारा यमुनोत्री नेशनल हाईवे के तहत ये 4.5 किलोमीटर टनल बननी थी और इसमें यह हादसा हुआ 12 नवंबर को, दीपावली के दिन सुबह सुबह 4 बजे यह हादसा हुआ और 41 मजदूर अंदर ही टनल में फंस गए। ऊपर से बड़ा हिस्सा मलबे का गिर गया। 60 मीटर करीब ये चौड़ा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। तमाम अलग अलग जतन किए गए। अमेरिका से भी कुछ एक्सपर्ट की मशीनें बुलाई गई, एक्सपर्ट मशीनें बुलाई गई, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, लेकिन कोशिशें नाकाम रही। लेकिन उम्मीदें जिंदा हैं और भीतर टनल के तस्वीरों के जरिए आपने देखा कि किस तरह से पूरे हौसले के साथ में वहां पर भी जिंदगी सांस ले रही है, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही वहां पर ऑपरेशन पूरा होगा और ऑपरेशन सुरंग के पूरा होने के बाद उन जिंदगियों को फिर से वहां पर सुरक्षित निकाला जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ में जीपी शुक्ला साहब स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, माइनिंग रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं। जीपी शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों को एक बार बता दें कि जिस तरह से जांजगीर में एक राहुल नाम का लड़का बोरवेल में गिर गया था, लंबी जद्दोजहद के बाद, 100 घंटों से भी लंबी जद्दोजहद के बाद उसे सुरक्षित वहां से निकाला गया था। उस टीम के भी अहम हिस्सा थे जीपी शुक्ला जी। जीपी शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। शुक्ला जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम टनल के इस बात कर रहे हैं, अब सभी तरफ देश भर में चर्चा है कि करीब 11 दिन हो चुके हैं, 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अब तक किस तरह की चुनौतियां उस इलाके में है, चूंकि टनल है, 4.5 किलोमीटर की लंबी टनल है, करीब 4 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी है और 60 मीटर चौड़ा मलबा वहां पर धंसा हुआ था। अब इसमें अब तक चुनौतियां किस तरह की आई हैं जीपी शुक्ला जी? चुनौती है वहां तक पहुंचना, मिट्टी जो है वो धंस रही है, सपोर्ट करके आगे बढ़ना, मलबे को निकालना। जैसे ही मलबा को निकालते हैं वैसे ऊपर से और गिर रहा है,
और पत्थर भी उसमें गिर रहे हैं। अब उसका एक ही है वर्टिकल ड्रिलिंग करके वहां तक पहुंचना जहां पे मजदूर फंसे हुए हैं। तो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी पहाड़ी पे है, वहां रोड बनाना, वहां तक पहुंचना, मशीन को ले जाना, फिर वहां का स्टार्टर कैसे है, वो कितना सपोर्ट करता है, वहां से भी धंसने के चांस हो सकता है। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग एक अच्छा ऑप्शन है कि वर्टिकल ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचा जाए, फिर उनको वहां से खींचा जाए। तो जीपी शुक्ला साहब, चूंकि अब जो है आपने आर्नोल्ड ड्रिक्स को भी सुना होगा, जो कि इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट हैं, एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनको खासतौर पर यहां पर बुलाया गया है और उनके आने के बाद ही उम्मीद बहुत जग गई है कि अब जल्दी ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। अब ये जो वर्टिकल वहां पर ड्रिलिंग हो रही है, जिसके बारे में आप भी जिक्र कर रहे हैं कि यही सही ऑप्शन है वहां से रेस्क्यू करने के लिए, तो ये वर्टिकल ड्रिलिंग होती कैसे है, अगर आप दर्शकों को समझा सकें। और अगर दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से टनल में भी ड्रिलिंग चल रही है, अब ऊपर से भी ड्रिलिंग होगी, तो ये किस तरह से होती है और क्यों फायदेमंद है? आपने देखा होगा उसका सर्वे करके एग्जैक्ट पोजीशन पे वहां ड्रिल करके, और अभी आपने जो रानीगंज देखा होगा, हम पहले भी हम लोग कर चुके हैं, वहां से निकाले हैं आदमियों को। तो ड्रिलिंग करके उस जगह पहुंचा जाएगा और फिर वहां से आदमी को निकाला जाएगा। तो वर्टिकल ड्रिलिंग एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इसमें कोई खतरे भी हैं, चूंकि 60 मीटर का एक बड़ा हिस्सा मलबा ऊपर से ढह गया, और चुनौतियां हम ये भी देख रहे सुन रहे थे कि लगातार जैसे ड्रिलिंग कर रहे हैं तो और मलबा हिस्सा जो है गिरता जा रहा है। ऐसे में वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो क्या उसमें भी इस तरह की कोई चुनौतियां रहेंगी? बिल्कुल रहेगी। अब वहाँ का स्टार्टर कैसा है, उसको जो जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, वो लोग उसका स्टडी किया होंगे, जरूर किया होंगे। स्टडी करने के बाद ही ड्रिलिंग का निर्णय लिया होंगे। जीपी शुक्ला जी, जानना चाहेंगे कि कितना इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा जाना होता है, क्योंकि सबसे अहम जो इस वक्त चुनौती है कि सभी लोग जो अंदर फंसे हुए हैं सभी को सुरक्षित यहां से निकाला जा सके। जैसे आप लोगों की पूरी टीम ने पूरी तरह से शिद्दत से लगकर 100 घंटों से ज्यादा की मेहनत के बाद उस बोरवेल में फंसे बच्चे को बाहर निकाला था, पूरे छत्तीसगढ़ की दुआएं उसके साथ में थी। अब ऐसे में यहां पर भी चुनौती वही होगी कि इन सभी लोगों को सुरक्षित निकालना है, किसी को कोई चोट ना लगे, कोई नुकसान ना पहुंचे। किन किन बातों का यहां पर ख्याल रखा जाना जरूरी है और जिसका ख्याल रखा जाता है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में, शुक्ला साहब? सबसे बड़ी बात तो ये प्लस पॉइंट ये हुआ कि वहां पे कैमरा पहुंच गया है, इंडोस्कोपिक कैमरा पहुंच गया है, जिसकी वजह से उनका पिक्चर आने लगी है और उनको एक मनोबल उनका ऊंचा हो गया कि हमारे बचाने के लिए हमारे प्रयास कर रहे हैं, बचने की उम्मीद पूरा बढ़ गई है। जो उनका विल पावर था वो बढ़ जाएगा। और रिस्क तो है, लेकिन अब इस वहां के चूंकि मैं देखा नहीं हूं अगर स्टार्टर कैसा है, यदि स्टार्टर सपोर्ट करता है, बढ़िया ब्रीडिंग हो गई तो वहां से उनको निकालने में आसानी हो जाएगी। मतलब आपका ये कहना है कि जो इस टनल के ऊपर की जमीन जो सतह है वो किस तरह की है उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो अगर ठोस हुई तो आसानी होगी वहां से ड्रिल करने में, वहां ज्यादा दरदरी हुई तो फिर दिक्कतें होंगी, क्योंकि वहां से मलबे के ठहरने का भी खतरा रहता है। मैंने ये आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है जब इस तरह के ऑपरेशंस के लिए आप लोग आगे बढ़ते हैं? तो ऑपरेशन करते हैं तो उनको वहां पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है। एक तो प्रॉब्लम जाती है जो भीड़ भाड़ रहती है उसको नियंत्रित करना, परिवार वालों को नियंत्रित करना, मीडिया का प्रेशर, सबका प्रेशर रहता है, उसको सब हैंडल करना। और डीलिंग के समय प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि वहां पर जो हम वर्कर हमारे फंसे हुए हैं उससे सुरक्षित दूरी पर बोर करके उनको निकाला जाए। अच्छा शुक्ला साहब, इसको अगर मैं रिलेट करना चाहूं जो जिस तरह से बोरवेल के घटनाक्रम हुए थे जिसमें आप लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में को लीड किया था, वो दरअसल वर्टिकल था, चूंकि बोरवेल जमीन में खोदा गया है और वहां पर नीचे कोई बच्चा फंसा हुआ था। यहां पर टनल जो है वो पैरेलल, जमीन के पैरेलल गई हुई है और हॉरिजॉन्टल पर टनल है। अब ऐसे में अंदर मलबा फंसा हुआ है, आपको यहां पर अब जाना है वर्टिकल। अभी तक जो है कोशिशें वो हॉरिजॉन्टल हो रही थी, तो वो जो ऑपरेशन आप लोगों ने किया उससे इस तरह का ऑपरेशन कितना अलग होता है? दोनों में अंतर है। वो वर्टिकल था और हमको हॉरिजॉन्टल जाना पड़ा था, इंक्लाइन लेकर के हम लोग गए। उसके बाद उसमें फिर वर्टिकल भी गए और वहां का स्टार्टआउट डोलोमाइट था, प्रॉब्लम हुई बहुत ज्यादा उसको खोदने में।
अब यहाँ का स्टार्टा कैसा है ये कोई आइडिया नहीं है, वो उस पर डिपेंड करेगा। आपका अपना अनुभव जीपी शुक्ला साहब क्या कहता है? हालांकि आप ये लगातार कह रहे हैं कि चूंकि वहां आप गए नहीं हैं, तो भौगोलिक परिस्थितियां वहां पर किस तरह की है, जमीन किस तरह की है वहां पर, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन आपका अपना अनुभव क्या कहता है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जीपी शुक्ला साहब? ये उम्मीद है कि पूरे हमारे जो सुरक्षित कामगार हैं पूरे सुरक्षित निकलेंगे, और हो सकता है कि वहां पे जो पहाड़ी पे है ड्रिल करना वर्टिकल है, जरूर पहाड़ी होगा, पहाड़ी से ही ड्रिल करना पड़ेगा जो टनल है। तो हो सकता है भगवान अच्छे कोई सिम्टम्स मिले वहां पे, ठोस मिल जाए वहां से, तो ज्यादा इजी रहेगा। अमूमन जीपी शुक्ला साहब, हालांकि अभी सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि किसी तरह से वहां पर अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए, ऑपरेशन सुरंग जल्द से जल्द कामयाब हो। लेकिन फिर भी चूंकि आप माइनिंग रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, उस लिहाज से आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टनल यहां पर खोदी जा रही थी, 4.5 किलोमीटर की लंबी टनल थी, करीब करीब 4 किलोमीटर तक इसकी खुदाई हो चुकी थी, उसके बाद ये ऊपर से हादसा हुआ है। तो क्या यहां पर किसी तरह की कुछ लापरवाहियों की स्थिति भी देखने को मिल सकती है कि जिस वजह से इस तरह की स्थितियां हुई, या कुछ टेक्निकल इश्यूज रह गए जिसकी वजह से ऊपर से मलबा नीचे ढह गया? क्या आपने इससे पहले भी कभी इस तरह से देखा है कि टनल जब खोद रहे हो और ऊपर से मलबा गिर जाए? होता है, जमीन का मिट्टी है, भुरभुरा है तो गिरता है, और अब उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। वो कितना सपोर्ट किए थे, जो सपोर्ट डिजाइन था वो प्रॉपर था कि नहीं था, वो बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अच्छा, अभी उन मजदूरों तक चूंकि कैमरा पहुंचा दिया गया, एंडोस्कोपी के लिए जो कैमरा इस्तेमाल होता है वो पहुंचाया गया ताकि वहां के नज़ारे उनको कम से कम देख सकें। उनसे लगातार संपर्क भी यहां पर किया जा रहा है। तो और क्या क्या चीजें हो सकती हैं ताकि वो लोग भी बूस्ट अप रहें, उन लोगों को भी पता चले कि हाँ एक टीम है जो हमारी मदद के लिए हमारे पास पहुंच रही है, लगातार हमें नजर भी रख रही है, देख भी रही है। क्या कुछ और चीजें की जानी चाहिए मानसिक तौर पर भी मजबूत करने के लिए? अब उनको चूंकि कैमरा पहुंच गया है, खाना पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, तो उनको एक उम्मीद है कि हमें बचाने के लगे हुए हैं और बचा लेंगे, और पूरा उम्मीद है कि बचेंगे। हमारे आदमी जो बचे हुए हैं वो सुरक्षित निकलेंगे। ठीक है, सुरक्षित निकलेंगे, ये सुरक्षित निकलेंगे, इस बात की उम्मीद आपको भी है और पूरे देश इस वक्त यही उम्मीद कर रहा है। चूंकि 10-11 दिन बीत चुके हैं, आज 11वां दिन है, और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो टनल के भीतर फंसे हुए लोग थे वो वहां से निकलें। इससे पहले भी चूंकि कई सारे प्रयास किए गए जीपी शुक्ला साहब, कई सारे प्रयास हमने चूंकि लगातार चैनल पे भी दिखा रहे थे कि अमेरिका से भी स्पेशल मशीन बुलाई गई और बाकी अलग अलग जगहों से भी, नॉर्वे से भी यहां पर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं मिल सकी। तो इससे पहले जो कोशिशें हुई हैं वो क्या क्या कोशिशें थी जो कि नाकाम रही, और अब ये नई कोशिश की जा रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले मलबा हटा रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे हैं, और मलबा हटाने से फायदा ये हुआ कि उनके पास 6 इंच की पाइप से खाना, पानी, ऑक्सीजन, उनसे बातचीत हो रही है, तो उनको थोड़ा सा उनका जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा। और मेन वही है वहां पर, इस समय दवाई पहुंच रही है उनका, तो अब ये ड्रिलिंग से पूरी उम्मीद है, वर्टिकल ड्रिलिंग से वहां तक पहुंचेंगे। तो वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो जाने के बाद अब किस तरह की उम्मीद, आप क्या मान के चल रहे हैं कि, हालांकि दिन और समय बताना बहुत मुश्किल होता है इस तरह के ऑपरेशंस में, क्योंकि कभी भी किसी तरह की बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आपका आकलन क्या कहता है कि कब तक हम सुरक्षित मजदूरों को बाहर देख पाएंगे? 2-3 दिन के अंदर निकल जाना चाहिए जी, 2-3 दिन के अंदर निकल जाना चाहिए। जीपी शुक्ला साहब, बहुत शुक्रिया IBC 24 के दर्शकों को डिटेल में ये जानकारी बताने के लिए। माइनिंग रेस्क्यू एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए थे। ये वही एक्सपर्ट हैं, रेस्क्यू टीम के मेंबर थे जो जांजगीर में जब बोरवेल में राहुल फंस गया था, पूरे प्रदेश की निगाहें उस वक्त टिकी हुई थी उस घटनाक्रम के ऊपर। 100 घंटे से लंबा वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और सुरक्षित राहुल को बाहर निकाला था जीपी शुक्ला, जिससे हमें बेबे मुखातिब थे उनसे, वो उसी टीम का सदस्य थे, इस तरह से उस टीम को लीड कर रहे थे। तो इसी तरह से उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2-3 दिन का समय लगना चाहिए, जब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो जाने के बाद में जल्दी ही वहां से उनको निकाल लिया जाएगा। और वो भी ये मानते हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग ही सबसे सही तरीका है इस तरह के ऑपरेशंस को लीड करने के लिए, इस तरह के ऑपरेशंस को में आगे बढ़ने के लिए। ऑपरेशन सुरंग लगातार चल रहा है। सिलक्यारा के इस सुरंग में 41 जानें फंसी हुई हैं।
12 नवंबर से यानी दीपावली की अल सुबह से और उसके बाद लगातार अलग अलग स्तर पर यहां पर कोशिशें हुई, अलग अलग मशीनों को यहां पर बुलाया गया, लेकिन अब तक हॉरिजॉन्टल तरीके से ही वहां पर ड्रिलिंग चल रही थी। लेकिन जैसे ही ड्रिलिंग होती थी ऊपर से मलबा गिरता था। यही वजह है कि अब हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत भी वहां पर की जा रही है। प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स की टीम को बुलाया गया है, जो कि इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब उनके जरिए वर्टिकल यहां पर ड्रिलिंग होगी और इन मजदूरों को वहां से निकाला जाएगा। इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। कहां हुए आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में साल 2015 में ऐसा ही एक हादसा हुआ था। दरअसल हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में 4 लेन निर्माण के दौरान टनल में मलबा गिरने से 3 मजदूर उसमें फंस गए थे, जिन्हें टनल से बाहर निकालने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। यह रेस्क्यू ऑपरेशन 9 दिन तक चला। फंसे हुए दिन 3 मजदूरों को निकाल लिया गया था, जिसमें से एक की हालांकि मौत हो गई थी। 2 सकुशल उसमें से निकाल लिए गए थे। तो इस तरह के हादसे इससे पहले भी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में हुआ था, वहां पर मजदूरों को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन यहां पर परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। टनल बड़ी है और चूंकि जब अंदर एक पाइप के जरिए कैमरा वहां पर पहुंचाया गया तो एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए जो तस्वीरें मिली हैं वो काफी सुखद हैं, राहत भरी हैं, क्योंकि मजदूर नजर आ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बातचीत भी हुई है। कुछ मोबाइल फोन उन तक पहुंचाया गया है, चार्जर उन तक पहुंचाए गए हैं ताकि वो लगातार संपर्क में रह सके, बात हो सके। उन्हें सूखा भोजन दिया जा रहा है ताकि सूखे भोजन की वजह से वो उनको प्यास कम लगे और ज़्यादा दिन तक आराम से वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकें। क्योंकि इस वक्त चुनौती यही है कि उनको सबको सुरक्षित भी रखना है और सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालना है। तो ऑपरेशन सुरंग के तहत टनल में जिंदगियां फंसी हुई जो हैं उनको निकालने की कोशिशें यहां पर लगातार की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होगी, इसके बाद उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के भीतर इन मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ा हुआ तमाम अपडेट और तस्वीरें IBC 24 अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाता रहेगा। खबरें और अपडेट्स आगे भी लगातार जारी हैं। नमस्कार।